तनाव है तो ज़िंदगी है। हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसे जीत या हार रहो तैयार पुस्तक से लिया गया है तथा इसके लेखक डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी हैं। दोस्तों, मेरा यह मकसद है कि मैं जितने भी मोटिवेशनल, फाइनेंशियल जितने भी बुक्स हैं दोस्तों, उनका ऑडियो के रूप में आपके सामने पेश करूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने अभी कुछ ही दिन पहले एक किताब पढ़ी, तनाव रहित जीवन कैसे जिएं। उसमें ऐसे ढेर सारे नुस्खे बताए गए थे जिससे आपके जीवन में तनाव कभी नहीं आएगा। मैंने मन ही मन सोच में पड़ गया, क्या वाकई में ऐसा संभव है कि हमारे जीवन में तनाव कभी ना आए? क्या वाकई हम तनाव को सदा के लिए मिटा सकते हैं? बच्चों को स्वयं के वजन से ज़्यादा भारी बैग और शिक्षा का तनाव है, ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा का तनाव है, युवाओं को उच्च शिक्षा का तनाव है, शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौकरी और व्यवसाय का तनाव है, गृहिणियों को बढ़ती महंगाई और घरेलू काम के बोझ का तनाव है, पिता को बेटियों के हाथ पीले करने का तनाव है, कर्मचारियों को छटनी का तनाव है, वृद्धों को बीमारियों का तनाव है। पूरे संसार में हर व्यक्ति को कभी न कभी किसी न किसी बात का तनाव रहता है। और यह तनाव कोई बुरी चीज़ नहीं है। जो भी जी रहे हैं, विभिन्न परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उन्हें तनाव स्वाभाविक है। एक तनाव रहित जीवन की कल्पना से बड़ा तनाव और कुछ नहीं है। मेरा मानना यह है कि तनाव रहित जीवन ढूंढने की बजाय हमें यह सोचना होगा कि तनाव को कैसे कम करें, तनाव के कारणों को कैसे दूर करें। सबसे पहले तो यह स्वीकार कीजिए कि ज़िंदगी में हमेशा आपके मन माफिक घटनाएं नहीं होगी। ऐसी घटना आपके साथ भी होगी जो आप कभी खुशी देगी, कभी गम देगा। जब खुशी वाली कोई बात हो तो दिल खोलकर खुश हो जाइए, और जब बेहद दुखी हो तो 2 बूंद आंसू भी निकल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। भावनाओं पर कठोर नियंत्रण रखने का प्रयास मत कीजिए, यह प्रयास आपको तनाव से भर देगा। अक्सर किताबों में हम पढ़ते हैं कि दुनिया में भी हंसना सीखिए, परंतु मैं इस बात से सहमत का 2 क्षण रोने का दिल कर रहा है तो पूरी इच्छा शक्ति और ताकत लगाकर कृत्रिम हंसी हंसने से क्या होगा। ज़्यादा बेहतर है मौका देकर 2 मिनट रो लीजिए, मन हल्का हो जाएगा, तनाव उड़न छो जाएगा। हर भावना को मत दबाइए। मेरे अनुसार तनाव का सामना करने का प्रैक्टिकल तरीका परिस्थिति का आकलन करना और कारण पर संपूर्ण विचार करना है। यदि कारण आपके नियंत्रण में है तो तनाव का कारण हटा दीजिए, और यदि तनाव का कारण आपके नियंत्रण में नहीं है तो पुनः विचार मत कीजिए। तनावपूर्ण परिस्थिति में ठंडे दिमाग से यह सोचिए, किन परिस्थितियों को आप बदल सकते हैं, किन परिस्थितियों को आप बदल नहीं सकते। यदि आप अपरिवर्तनीय की चिंता करते रहेंगे तो आपका तनाव और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आप पूरी ताकत लगाकर भी अपरिवर्तनीय को नहीं बदल सकते। मान लीजिए कि 2 दिन आपके घर में शादी है। मान लीजिए कि 2 दिन बाद आपके घर में शादी है। आपने कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि अचानक बेमौसम बारिश शुरू हो जाएगी। 2 दिन पहले बारिश शुरू हो गई और अब आप बेहद तनाव में हैं। यदि आप बारिश को कोसते रहेंगे तो आपका तनाव बढ़ता जाएगा, जबकि वो आपके नियंत्रण से बाहर है। आपको तुरंत हालात को स्वीकार कर बचाव के रास्ते ढूंढने होंगे। जैसे यदि खुले लान में पार्टी है तो उसकी जगह इंडोर पार्टी रखिए, या लान पर पानी रोधक तिरपाल लगाइए। आपको यह भी सोचना होगा कि यदि तेज बारिश के साथ आंधी आ गई तो बिजली भी गुल हो सकती है। इसके लिए जनरेटर की व्यवस्था तैयार रखनी चाहिए। बारिश क्यों हो गई, मौसम विभाग ने सूचना क्यों नहीं दी, यह सब बार बार सोचकर आप अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ करेंगे। किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति में मैं सोचता हूँ, इस परिस्थिति में क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो मेरे नियंत्रण में हैं। उन कार्यों की तत्काल जवाबदेही लेते हुए नियंत्रण में लेता हूँ। जो कार्य मेरे नियंत्रण में नहीं, उन्हें गौड़ कर देता हूँ, उनमें अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करता। तनाव का सामना करने के सूत्र: बांटो तो घटेगा, छुपाओ तो बढ़ेगा। अक्सर लोग तनाव के कारणों को अपने भीतर छुपा लेते हैं। वे
नहीं चाहते कि दूसरे भी उनके वजह से तनावग्रस्त हों। वे अक्सर यह भी नहीं चाहते कि दूसरे उनकी कमजोरी समझे या दूसरों को उनकी अंदरूनी बात पता चले। ऐसे लोगों को अपने ही तनाव में घुटन होने लगती है, क्योंकि तनाव को बाहर निकालने का रास्ता मिलता नहीं, वह अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाता है। ऐसे में या तो वे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं या कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। ज़्यादा बेहतर यह है कि आप अपनी पत्नी से, परिवार के सदस्यों से या करीबी मित्रों से समस्या बांट सकते हैं। जैसे ही आप अपनी बात शुरू करते हैं, तनाव घटने लगता है। जैसे जैसे तनाव कम होता है, आपके दिमाग में समाधान आने लगते हैं। तनाव सोचने की सकारात्मक प्रक्रिया पर विराम लग जाता है। जब आप दूसरों से चर्चा करते हैं तो उनकी सलाह से कभी कभी आपको एकदम नए हाल मिल जाते हैं। समाधान ढूंढने की मानसिकता आपके अंदर पैदा हो जाती है। आपने नज़रअंदाज कर दी, वो आपके सामने आ जाते हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपको मेडिकल क्षेत्र की एक बात बताता हूँ। मरीजों को शरीर के किसी हिस्से में इन्फेक्शन हो जाने से मवाद बन जाता है, असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है, सूजन आ जाता है, वह सूजन बढ़ती चली जाती है और साथ ही दर्द भी। ऐसे में दवाइयाँ असर नहीं करती। ऐसे में चिकित्सक उस सूजन में एक छोटा सा चीरा लगाते हैं। जैसे ही दवाओं को निकलने की जगह मिलती है, तेज़ी से मवाद और इन्फेक्शन उस जगह से बाहर निकलने लगता है। मरीज को चमत्कारिक आराम मिलता है, दवाइयाँ भी असर करना शुरू कर देती हैं। कहने का सार यह है कि दबाव और तनाव को निकालने का रास्ता दीजिए, समस्या को बांटिए, अपने अंदर दबाव कर मत रखिए। व्यवहार पर ध्यान दीजिए। अक्सर तनाव हमारे शब्दों और कार्यों से झलकने लगता है। हम जल्दी उत्तेजित होते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, हमारी गलतियाँ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं और साथ ही साथ तनाव भी। इन गलतियों को हमें बाद में भुगतना पड़ता है। किसी भी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना, व्यवहार पर नियंत्रण करना होगा। ऐसे वक्त पर परिवार और मित्रों के साथ झल्ला कर या बुरा बर्ताव करके आप रिश्तों को खोएंगे, भविष्य में तनाव के नए कारण पैदा करेंगे और डबल नुकसान होगा। रुकिए, ब्रेक लीजिए, फिर सोचिए। यदि आपको लग रहा है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और आप परिस्थिति में उलझ चुके हैं, तो ज़रा ठहरिए, रुक जाइए और ज़बरदस्ती एक ब्रेक लीजिए। थोड़ी मेहनत लगेगी, अतिरिक्त प्रयास करना होगा, परंतु तनाव की मुख्य जड़ों से खुद को दूर कीजिए। अपने सबसे प्यारे दोस्त या गुरु से मिलिए, अपनी पसंदीदा फिल्म देखिए, ऐसे गीत सुनिए जो आपके दिल को छूते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकली परंतु जांचा परखा तरीका है। उसके बाद पुनः तनाव के कारणों पर विचार कीजिए, उन दिशाओं में सोचिए जिन पर आपका ध्यान नहीं गया। विस्तार से सोचिए, पूर्वाग्रहों से अलग हटकर सोचिए, अपने आप को दूसरे की जगह पर ले जाकर देखिए, सोचिए, तटस्थ होकर सोचिए। मुझे यकीन है आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। प्रार्थना और ध्यान। मैंने देखा है कि बड़े बड़े नास्तिक भी जब मुसीबत में घिर जाते हैं तो भगवान को याद करने लगते हैं। जब हम ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ईश्वर के साथ हमारा अपनी अंतरात्मा से भी जुड़ते हैं। अजीब सा सुकून और शांति में मन व्याप्त हो जाता है। प्रार्थनाएं सच होती हैं, मैं इसमें यकीन करता हूँ। आपने भी जीवन में ईश्वर के अद्भुत चमत्कारों को महसूस किया होगा। सच तो यह है कि ये चमत्कार तर्कों की पहुँच से बाहर हैं। जब मैं ईश्वर की शरण में जाता हूँ, अपने बड़े से बड़े दुख और छोटी से छोटी खुशी से बांट लेता हूँ ईश्वर से। मैं हर बार महसूस करता हूँ कि वो धीरे से मेरे कानों में कहते हैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईश्वर में विश्वास रखिए, आस्था रखिए और काम करना जारी रखिए। ध्यान और योग भी तनाव में अमृत सा कार्य करते हैं। हम भारतीय बेहद भाग्यशाली हैं क्योंकि हमारा पूरा संस्कृत अध्यात्म और ध्यान पर आधारित है। ऋषि मुनि और वेदों ने हमें इन विधाओं में विशेष योग्यता दी। ओशो, श्री श्री रविशंकर से लेकर दीपक चोपड़ा और महेश योगी ने विश्व स्तर पर अध्यात्म का झंडा गाड़ा है।
ध्यान और योग की किताबें पढ़िए, उनसे जीवन जीने की शैली का विकास कीजिए। बाह्य नियंत्रण। यदि आप खुद पर नियंत्रण रखने के प्रयास में कुछ हद तक सफल हो गए हैं, तो अब आपको उन परिस्थितियों पर नियंत्रण करने की कमान हाथ में लेनी होगी। आप केवल उन बातों पर ध्यान केंद्रित करें जिनमें आप किसी भी किस्म का बदलाव आपके द्वारा संभव हो। किसी विचारक ने कहा है कि ईश्वर चुनता है हम कैसी परिस्थिति से गुजरेंगे, हम चुनते हैं हम उन परिस्थितियों से कैसे गुजरेंगे। प्रयासों में कमी ना करें, पहले से दिमाग में धारणा ना बनाएं, सारे संभव रास्तों पर विचार करें और एकाग्र होकर हल ढूंढें। जब आप शांत और नियंत्रित होते हैं, अन्य लोग भी आपकी मदद करने को आगे आने लगते हैं। बाहरी विरोधी तत्व भी धीरे धीरे हार मान लेता है। तनाव से खेलना और उन्हें हंसते हंसते झेलना, ये आदमी की ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें प्लीज़ चैट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। और हाँ, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।